अगर बिहार में 1000 उद्योग अगर मॉनसून सत्र तक नहीं लग जाएगा तो मैं अगली बार सत्र में आऊंगा ही नहीं। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा दावा किया और ये कहा ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि 500 लगभग एकड़ जमीन जो है वो स्वीकृत हो चुका है उद्योगों के लिए। वाकई में क्या बिहार में उद्योगों को लेकर हालात बदलने वाले हैं और क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस बार उद्योग के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी, आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। विधानसभा का सत्र चल रहा है, एक से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो बात कही है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर 1000 उद्योग जमीन पर शुरू नहीं हो जाएंगे, जी हां, अगर जमीन पर शुरू नहीं हुए तो फिर जो है मैं अगली बार सत्र में आऊंगा नहीं और अगला सत्र यानी मॉनसून सत्र वही जुलाई अगस्त का महीना होगा। जब दिलीप जायसवाल ने एक बड़ा दावा किया और यह कह दिया कि ये सिर्फ हवाई बात नहीं है बल्कि 500 लगभग एकड़ जमीन जो है वो स्वीकृत हो चुका है, यानी वो सरकार के अधीन आ चुका है जहां पर कंपनियां जो हैं वो आने वाली है। उद्योग को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले आ रहे हैं, चाहे एथेनॉल फैक्ट्रियां हों, हालांकि उसको लेकर सरकार की आलोचना हुई, जहां जो खरीद था वो 50% से 1000 से 100% थे, घटाकर 50% किया गया। इसके अलावा सेमीकंडक्टर जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरे 2030 तक ये जो है वो हजारों बिलियन डॉलर होने वाला है। वहां पर अब बिहार में चूंकि नदियों के किनारे ऐसे फैक्ट्री लगेंगे तो 14 ऐसे जिले हैं जहां सर्वे का काम शुरू हो गया है। उसके बाद एक ऐसी योजनाएं सरकार ला रही है जहां 1 रुपए पर जो है वो 1 एकड़ जमीन देने का प्रावधान है। उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन को जमकर छूट दी जा रही है और बिहार में वो माहौल बनाया जा रहा है ताकि बिजनेसमैन अन्य राज्यों को छोड़कर बिहार आए और इसके लिए ऐसी जमीन जो है वो चिन्हित करना और उसको सरकार अपने अधीन लेगी और फिर वही जमीन जो है वो बिजनेसमैन को देगी। तो दिलीप जायसवाल के इस बयान ने साफ तौर पे बता दिया है कि वाकई में इस बार बिहार में उद्योग को लेकर बदलने वाला है। पिछले 20 साल से बिहार के बारे में कहा जाता है कि चाहे पटना में इंफ्रा जितना भी तैयार हो जाए, लाइफ स्टाइल तब तक वो नहीं आएगा जब तक यहां प्राइवेट कंपनियां नहीं रहेंगी। जब लोग यहां पैसा कमाएंगे तो फिर लाइफ स्टाइल जो है या बिहार जो है वो और ज्यादा बदलेगा। साफ तौर पर 10 से 12 हजार जॉब के लिए बिहार के करोड़ों लोग जो है वो बाहर जाते हैं, वही 10, 12 हजार, 15 हजार वहां रहने खाने में या मार्केट से सामान लेने में खर्च करते हैं। अगर कंपनियां यहां आती हैं और हजारों लोगों को रोजगार मिलता है तो एक तरफ जहां कंपनियों से सीधा सैलरी जिन लोगों को मिलेगा उनका परिवार का तो भला होगा ही, लेकिन फिर वही पैसा जब मार्केट में आएगा तो फिर बिजनेस भी बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी राज्य में कमाने का साधन नहीं हो तो वहां पर बिजनेस भी जो है वो बंद हो जाते हैं, दुकानों वाला बिजनेस जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर बिहार में कंपनियां लगती हैं, लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट में वो जमकर खर्च भी करेंगे और इसके जरिए और सारा बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। और बिहार के ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी इस वक्त बिहार में उद्योगों की स्थापना होना है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर साउथ स्टेट्स हो या फिर गुजरात। हर राज्य इसलिए आगे है क्योंकि वहां काफी पहले से उद्योग लगना शुरू हो गया था, कंपनियां ने शुरू हो गई थी। बिहार में ये बहुत देर से हो रहा है, लेकिन इतना तो यकीन मानिए कि अब उद्योग को लेकर इस बार 2025 से 30 जो है वो बिल्कुल अलग रहने वाला है। क्योंकि एनडीए सरकार ये जानती है कि अगर बिहार में उद्योग नहीं लगाया तो फिर हमारे लिए मुसीबतें खड़ी होंगी। एक बार नीतीश कुमार के चेहरे पर ये चुनाव तो जीत गए, लेकिन अगर नौकरी रोजगार के मसले को नहीं सुलझाया, कम से कम जमीन पर अगर हमने कुछ कंपनियां लाकर नहीं दी और उद्योगपतियों ने यहां इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो मोदी सरकार को भी इस बात का डर है या केंद्र की बीजेपी सरकार को कि अगर बिहार को इस मामले में फेवर नहीं किया गया तो फिर वहां के लोग ही हमारे खिलाफ हो जाएंगे। क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था कि जब पीएम मोदी आते हैं बिहार में तो 5 किलो अनाज और फिर ये कहते हैं कि हम ट्रेन जो है वो 5 एक्स्ट्रा दे देंगे ताकि बिहार के मजदूर जाएं और फिर गुजरात उद्योगपतियों के लिए काम करें। तो फिर पीएम मोदी जो है, जब केंद्र में उसकी सरकार है तो फिर वो बिहार में कंपनियां क्यों नहीं जो है वो प्रमोट करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। और इस बार दिलीप जायसवाल ने जो कुछ कॉन्फिडेंस में कहा है, 1000 उद्योग जमीन पर उतरने की बात जो है, यानी वहां पर कुछ नहीं आपको फिजिकल दिखेगा, सिर्फ कागज पर नहीं होगा, थोड़ा बहुत है कुछ जमीन पर वो साफ तौर पर दिखेगा। 1000 उद्योग, अगर इसमें से आधे उद्योग भी सफल हो जाते हैं, हालांकि उद्योग मंत्री ने दावा किया कि जो है 3 महीने में अगर ये साकार नहीं हुआ
तो मैं अगली बार सत्र में आऊंगा ही नहीं। और ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। अगर दिलीप जायसवाल अगले मॉनसून सत्र तक यानी आने वाले 4-5 महीनों में ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर उन पर सवाल उठेंगे। लेकिन एक चीज और सामने आ रहा है कि अगर दिलीप जायसवाल ने यह बयान दिया है तो उसके पीछे का वो कॉन्फिडेंस है कि वो जमीन पर उतरने की पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। कई उद्योग जो है वो बिहार में लगने वाले हैं। हालांकि अब ये देखना है कि 1000 उद्योग का जो दावा किया गया उस उद्योग का स्केल कितना बड़ा होगा। क्या वो बड़ी कंपनियां होंगी या छोटे छोटे उद्योग होंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि उद्योग को लेकर बिहार में अब धीरे धीरे वो माहौल बन रहा है। और अब सरकार की भी मजबूरी है कि सिर्फ जो है आप 10,000 या कुछ लोन देकर आप नहीं निकल सकते हैं, 5 किलो अनाज से नहीं निकल सकते हैं। अब आपको बिहार में ही उद्योग लगाना होगा। और बीजेपी जो अपने आप को मजबूत करना चाहती है, जेडीयू, हर पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि हमने कंपनियों को यहां लगाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। और थोड़ा बहुत ही सही, कुछ कंपनियां ही सही, लेकिन 2030 के पहले ठीक ठाक संख्या में आपको बिहार में कंपनियां देखने को मिलेगी, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।